नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर लगातार बड़ी पहल की जा रही है और ऐसे में आपको बता दें कि अलग अलग तरीकों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसको लेकर भी लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर एक दिशा निर्देश शिक्षकों के लिए जारी किया गया है। इसके माध्यम से अब स्कूलों में मास्टर जी जो है वो जींस टी शर्ट में नहीं नजर आएंगे और साथ ही इसके साथ अब वो रील्स भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि स्कूल से कई ऐसे टीचर जो हैं वो रील्स बनाते हुए नजर आते हैं, जींस और टी शर्ट पहनकर स्कूलों में नजर आते हैं। तो ऐसे में अब एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बड़े पैमाने पर जिस तरह से पहल की जा रही है, ऐसे में अब मास्टर जी के जींस टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अब शिक्षकों के द्वारा अगर रील्स बनाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के आदेश में ये भी कहा गया है कि कई शिक्षकों के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर डांस करते हुए कई वीडियो वायरल हो जाते हैं। डीजे, डिस्को समेत अन्य लो लेवल की गतिविधियां स्कूलों में देखी जा रही है। इस तरह की गतिविधियां कहीं से भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है और शिक्षकों के जींस टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है। विभाग के निर्देशानुसार अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे। बुधवार को शिक्षा विभाग के निर्देश यानी कि प्रशासन सह अपर मुख्य सुबोध कुमार चौधरी द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। निर्देश में शिक्षकों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स बनाने, डांस और डीजे वाला वीडियो डालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा शिक्षकों और अन्य कर्मियों को स्कूल में अनुशासन बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। तो बता दें आपको कि निर्देश में कहा गया है कि विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गतिविधियों में शालीनता प्रकट करने और मर्यादित व्यवहार करने हेतु निर्देश जारी किया गया है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में तैनात शिक्षक और कर्मचारी कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध औपचारिक परिधान जैसे कि जींस टी शर्ट में जा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि अन्य माध्यमों से डांस, डीजे, डिस्को और अन्य निम्न स्तर की गतिविधियां विद्यालय परिसर में संचालित होते हुए भी पाई गई है। अब इस निर्देश में आगे कहा गया है कि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के विद्यालय परिसर में इस तरह का आचरण और व्यवहार शैक्षणिक माहौल को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, जो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल शिक्षा कैडर के अनुसार विशेष दिनों में नृत्य, संगीत आदि का अनुशासनिक और शालीन कार्यक्रम मान्य होगा। अधिकारियों को ऐसे में निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि विद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में तैनात शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी जो हैं शिक्षण कार्यालय अवधि के दौरान गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में आएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। तो मतलब आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार कार्य भी करती नजर आ रही है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक करना जहां जरूरी है, तो वहीं परिधानों पर भी खासा नजर होनी चाहिए। तो इसको लेकर जिस तरह से शिक्षक लगातार जींस टी शर्ट पहनते हुए नजर आ रहे थे, रील्स बनाते नजर आ रहे थे, उनके रील्स भी वायरल हो रहे थे। ऐसे में टीचर का जो पद होता है वो काफ़ी ज़्यादा सम्मानित पद होता है और ऐसे में टीचर्स का वीडियो वायरल होना, जींस टी शर्ट में उनका स्कूलों में जाना, ये औपचारिक जो है वो गतिविधियों में नहीं आता है। तो ऐसे में अब इन पर कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसे में वो जींस टी शर्ट पहन कर आते हैं, क्योंकि एक ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया है। इस ड्रेस कोड के माध्यम से ही अब उन्हें स्कूलों में आना पड़ेगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इन दिनों लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, खास करके मास्टर जी की बात की जाए तो अब उनके इस रील्स वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें माफ़ी नहीं मिल सकेगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो भी रील्स बनाने के शौकीन है, जो जींस टी शर्ट में स्कूल जाते हैं, अब वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि सरकार के ये दिशा निर्देश जो है वो आ चुके हैं। ऐसे में अगर इसका फॉलो नहीं होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें NBC 24 पर।